हेलो माय डियर स्टूडेंट, होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दाग धब्बे छुड़ाना। इससे नेट में और टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आते हैं कि हम दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं, चाहे वो काफ़ी के हों, हल्दी के हों, स्याही के हों या फिर फैट से चिकनाई वाले दाग धब्बे हों। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि दाग धब्बे कैसे कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है और कैसे इन्हें छुड़ाया जा सकता है। तो फिर चलिए देखते हैं। दाग धब्बे की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार से हमने इसे 8 भागों में बांटा है। पहला जो हमारा है वानस्पतिक जगत के दाग धब्बे। इनकी प्रकृति कैसी होती है? जो वनस्पतिक जगत के दाग धब्बे होते हैं ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो जो जिस जिस चीज की प्रकृति अम्लीय हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से उसको छुड़ा सकते हैं। गर्म पानी जब उस पर यूज करेंगे तो वो दाग जो है हल्का होने लगेगा। और फिर इसके बाद हम क्षार का यूज करेंगे, जैसे कि वॉशिंग पाउडर हुआ या हमारा डिटर्जेंट हुआ, इन सब का यूज करके गर्म पानी की सहायता से इसे हम छुड़ा सकते हैं। तो पहला है वानस्पतिक जगत के दाग धब्बे। इसमें क्या आते हैं? चाय, कॉफी, हल्दी, शहद, सब्जी, घास के दाग हो गए, हमारे खाद्यान्न और अनाज के दाग हो गए। तो इन सब चीज़ों से जो वस्त्रों पे दाग लगते हैं तो उन्हें हम, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो उन्हें हम क्षार का और गर्म पानी का यूज करके उन्हें आसानी से छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि ये अम्लीय होते हैं इसलिए गर्म पानी इन पे डालने पर ये घुलना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम क्षार का यूज करेंगे तो ये उदासीन होने लगते हैं और ये जो है धीरे धीरे करके छूट जाएंगे। दूसरा हमारा है जांतु श्रेणी के दाग धब्बे। ये जो होते हैं, इस श्रेणी में जो दाग धब्बे आते हैं, इनके द्वारा जो वस्त्रों पे दाग धब्बे लगते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी प्रकृति जो होती है प्रोटीन होती है। क्योंकि ये जांतु जगत से हैं तो इसलिए इन्हें प्रोटीन युक्त दाग धब्बे भी हम कह सकते हैं। तो इन्हें कभी भी भूल कर भी गर्म पानी से नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे गर्म पानी से छुड़ाएंगे तो ये जमने लगता है। जैसे कि अंडा है, मांस, मछली, दूध से बने जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इनका यूज ठंडे पानी से ही करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं। जैसे कि जो गर्म पानी से या गर्म के संपर्क में आते हैं ये जमने लगता है। तो इसीलिए हमें इसे उस ठंडे पानी से छुड़ाना चाहिए। और इसको छुड़ाने के लिए हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं और अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल से जो हम इन दाग धब्बों को छुड़ाएंगे तो ये जो प्रोटीन होता है ये हमारा उसमें घुलने लगता है। और तीसरा हमारा है खनिज श्रेणी के दाग धब्बे। खनिज श्रेणी के जो दाग धब्बे आते हैं इनमें जैसे कि जंग हो गया, दवाएं हो गई, स्याही, मतलब कलर भी आएगा और इसमें दवाएं से यही सब इस श्रेणी में आएंगे। तो इनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रतिक्रमक का यूज करना चाहिए। खनिज श्रेणी के जो दाग धब्बे होते हैं इनको अम्लीय प्रतिक्रमक का यूज करके इनको हम छुड़ा सकते हैं। चौथा हमारा है चिकनाई वाले दाग धब्बे। चिकनाई वाले दाग धब्बे में जो है घी, तेल, सूखे मेवे, वार्निश, पेंट, ये सब आते हैं। तो इन चिकनाई वाले जो दाग धब्बे होते हैं इनको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चिकनाई अवशोषक प्रतिक्रमक का यूज करना पड़ता है। चिकनाई अवशोषक प्रतिक्रमक जैसे कि चाक हो गया या पाउडर हो गया, इसको अगर आप घी या तेल के दाग धब्बे जहाँ लगे उस पर डाल के इसको हल्का सा रब करेंगे तो ये जो पाउडर या चाक होता है ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है चिकनाई को। तो इसके बाद इसको हम धुलाई कर दें तो ये हमें छुड़ाने में आसानी हो जाते हैं, आसानी से छूट जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अभी 4 हमारा और बचा है तो आगे देखते हैं कौन कौन
से दाग धब्बे आएंगे। तो पांचवा हमारा है विभिन्न रंगों के दाग धब्बे। विभिन्न रंगों के दाग धब्बे जो होते हैं, जैसे उसमें लिपस्टिक के दाग आ गए और इंक के या फिर और भी दाग आते हैं जो जिसमें कलर निकलता है। तो ये कलर की जो प्रकृति होगी, या तो क्षारीय होगी या फिर अम्लीय होगी। क्षारीय है तो हमें इसे कैसे छुड़ाना है, अम्लीय है तो हमें किस तरह से छुड़ाना है। तो ये दोनों स्थितियों में अलग अलग हमें ज्ञात होना चाहिए कि अगर उसकी प्रकृति क्षारीय है तो हम किसका यूज करें, अम्लीय है तो किस चीज़ का यूज करें कि जिससे ये आसानी से छूट जाए। तो ये तो हो गया पांचवा। छठा हमारा है पसीने के दाग। पसीने के दाग जो होते हैं ये अलग ही तरह के दाग होते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए भी जो हम यूज करेंगे छुड़ाने के लिए वो भी इसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा कि हमें ये हमारा जो पसीना है वो अम्लीय है या किस तरह का है। तो इस पे कैसे हम इसको छुड़ाएंगे, कौन सा चीज़ यूज करें कि आसानी से छूट जाए, तो ये उसकी प्रकृति पे ही निर्भर करेगा। सातवां हमारा है झुलसने के दाग। झुलसने के दाग, जैसे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं तो कभी कभी जो हमारा कपड़ा है वो झुलस जाता है, तो उस पर हल्का सा रेडिश कलर का कलर आ जाएगा, जैसे आयरन का होता है, जल जाता है तो उस पर जो कलर आ जाते हैं उसको छुड़ाने के लिए हमें कैसे छुड़ाया जाए, कैसे क्या चीज़ यूज करके छुड़ाया जाए कि वो छूट जाए। तो ये कपड़ा हमारा किस सूती है, अक्सर सूती वस्त्रों पे ऐसा होता है इस्त्री करते समय, या फिर और भी कपड़े हैं तो उन कपड़ों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके यूज करना पड़ेगा। अज्ञात दाग धब्बे। अज्ञात दाग धब्बे में जो है हमारा आएगा कि जैसे हम कपड़ा यूज किए हैं और उसको हम रख दिए, भूल गए कि वो और हमारा काफ़ी समय अंतराल फिर हमने उस कपड़े को निकाला तो देखा उस पर दाग लगा है, तो भूल गए हम ये दाग किस चीज़ का है, क्या किस चीज़ का लगा, क्योंकि वो दाग भी समय के अनुसार हल्का हो जाएगा या फिर डार्क हो जाएगा, उसमें चेंजिंग आ जाती है, तो हमें याद नहीं रहता ये किस चीज़ का दाग धब्बा है। तो इसको छुड़ाने के लिए भी अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये रहा दाग धब्बे छुड़ाने की प्रकृति, जिसे हम स्टेन्स रिमूव इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तो 8 तरीके की हमारी उसकी प्रकृति होगी। अब इन्हें हम किस चीज़ों का दाग कैसे छुड़ाया जाए ये हम देखते हैं।